जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए स्पेशल भूगोल की क्लास पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि दोस्तों कल की हमने क्लास में बताया था आपको पृथ्वी की बाह्य संरचना, यानी बाह्य संरचना में 5 परतों का विधिवत तरीके से अध्ययन कराया था। आज दोस्तों हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के का अध्ययन करने वाले हैं। क्या होती है भूपरपटी, क्या होती है प्रवाल, क्या होता है पोत, क्या कहलाता है पृथ्वी का केंद्र, इस विषय पर अपन विस्तार से चर्चाएं करने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, कहीं न जाइएगा। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पहला क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत कुल कितनी परतें विद्यमान है। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत कितनी परतें विद्यमान है? आपकी 3। कितनी परतें विद्यमान है? आपकी 3 महत्वपूर्ण परतें विद्यमान है, जिनमें से पहली परत जिसे अपन कहेंगे भूपरपटी। क्या कहेंगे दोस्तों? भूपरपटी। और जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहते हैं अपन क्रस्ट। सेकेंड परत की बात करते हैं, सेकेंड परत जिसे अपन प्रवाल कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मैंटल। अब थर्ड परत की अपन बात करेंगे दोस्तों, तो थर्ड परत क्रोड। क्या है? क्रोड, जिसे अपन इंग्लिश में कहेंगे कोर। तो आपको क्लियर हुआ? हमने कल की क्लास में बताया था पृथ्वी की बाह्य संरचना में 5 परतें, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुल 3 परतें। कितनी परतें विद्यमान है? आपकी 3 परतें। उनमें से 3 परतों में अपन बात कर रहे हैं। पहली परत है वह भूपरपटी, सेकंड जो परत है उसे अपन प्रवाल कहते हैं, और थर्ड नंबर की जो परत है दोस्तों उसे अपन क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि भूपरपटी में किसकी अधिकता पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूपरपटी में सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम हल्की धातु में। ये कैसी धातु में दोस्तों? हल्की धातु में, हल्की धातु में विद्यमान। क्लियर है दोस्तों? अगर आता है कि पृथ्वी की जो बाहरी परत अर्थात भूपरपटी, उसमें किसकी अधिकता देखी जाएगी? तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम, ये जो हल्की धातु में होती है दोस्तों, इसमें इसकी उपलब्धता देखी जाती है। अर्थात यह परत जो लगभग 100 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की? 100 किलोमीटर की मोटाई वाली परत होती है। इसमें किसकी उपलब्धता होती है? इसमें उपलब्धता होती है दोस्तों सिलिका की और एल्युमिनियम की। और ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है आपकी हल्की धातुएं, और इसकी मोटाई यानी भूपरपटी की मोटाई कितनी होती है? ये होती है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, भूपरपटी होता क्या है दोस्तों? भूपरपटी, भू माने होता है पृथ्वी, और परपटी मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग, जिसे अपन पृष्ठ भी कह सकते हैं, जिसे अपन धरती भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है धरती। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र क्या है? तो अलग प्रश्न है। पृथ्वी का केंद्र कहलाएगा क्रोड। क्या कहलाएगा? क्रोड। लेकिन धरती का केंद्र तो मैं ले चलता हूँ आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मंदिर है जिसका नाम है मंगलनाथ। क्या नाम है? मंगलनाथ। याद रखिएगा दोस्तों, धरती का केंद्र उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर कहलाता है। बट अगर पृथ्वी के केंद्र की अपन बात करते हैं कि पृथ्वी का केंद्र क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का केंद्र क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पृथ्वी का केंद्र कहलाता है क्रोड। अब एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि पृथ्वी के केंद्र क्रोड है। याद रखिएगा, पृथ्वी का केंद्र ये क्रोड है, लेकिन अपन बात करने वाले हैं जो पहली परत है भूपरपटी, इसमें सबसे अधिक कौन सी चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? तो दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाती है? इनमें सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं, विश्व की अत्यधिक कठोर चट्टानें पाई होती हैं, और इन्हीं चट्टानों में से हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात वगैरह वगैरह निकाला जाता है। तो कभी आता है कि भूपृष्ठ पर या भूकवर पर या धरती पर
या भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा किन चट्टानों की पर्याप्तता होती है, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है दोस्तों, आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। और धरती पर याद रखिएगा दोस्तों, अपन ओनली धरती पृथ्वी की ऊपरी परत की बात कर रहे हैं। तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, भूपृष्ठ जिसे अपन कहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानों की उपलब्धता होती है। इसीलिए पृथ्वी की भूपर्पटी अत्यधिक क्या होती है, कठोर होती है। भूपर्पटी अत्यधिक कठोर होती है। फिर एक क्वेश्चन और निकलता है दोस्तों कि आग्नेय चट्टानों के पश्चात धरती में किसकी अधिक उपलब्धता पाई जाती है। क्लियर दोस्तों, किसकी अधिक उपलब्धता पाई जाती है, तो आपकी ऑक्सीजन गैस की। किसकी पाई जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस की। कौन सी गैस, O2। ये लगभग कितने परसेंट, 47%, 47%। याद रखिएगा दोस्तों, लगभग 47%। तो पृथ्वी की धरती पर जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिसे भूपृष्ठ कहते हैं, भूकवर कहते हैं, भूपर्पटी ये धरती कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानों की पर्याप्तता है। इसीलिए भूपर्पटी अत्यधिक कठोर होती है। और आग्नेय चट्टान के बाद इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता है। इसीलिए कहीं कहीं पर पृथ्वी सॉफ्ट भी होती है, अर्थात कहीं अत्यधिक कठोर होगी और कहीं अत्यधिक क्या होगी, सॉफ्ट भी होगी, मुलायम भी होगी। तो क्लियर है दोस्तों कि जो पृथ्वी की पहली परत है जिसकी कुल मोटाई 100 किलोमीटर है, इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम हल्की धातुओं की पर्याप्तता है। और भूपर्पटी यानी धरती पर सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टानों की पर्याप्तता पाई जाती है। और आग्नेय चट्टानों के पश्चात सबसे ज्यादा इसमें ऑक्सीजन गैस की भी उपलब्धता होती है। इसीलिए भूपर्पटी कहीं अत्यधिक कठोर होती है दोस्तों, तो कहीं पर अत्यधिक सॉफ्ट यानी मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम। आग्नेय चट्टान इसलिए कहीं कहीं कठोर होगी, और जहाँ आग्नेय चट्टानों की कमी अर्थात ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता होगी, वहाँ क्या होगी, अत्यधिक मुलायम होगी। अब क्वेश्चन एक निकल कर और आता है कि भूपर्पटी लगभग कितने तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूपर्पटी लगभग कितने तत्वों से मिलकर बनी होती है, 110 तत्वों से। जो पृथ्वी की भूपर्पटी जिसे अपन धरती कहते हैं ना दोस्तों, वह लगभग 110। इस प्रकार से मानव का शरीर 5 तत्वों से, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा और पंच तत्व यह रचा शरीरा। उसी प्रकार से आपकी जो पृथ्वी है वह लगभग 110 तत्वों से निर्मित है। जो भूपर्पटी जो धरती है वो 110 तत्वों से निर्मित है, जिसमें सबसे ज्यादा उपलब्धता आग्नेय चट्टानों की होती। किसकी होती है, आग्नेय चट्टानों की होती है। फिर एक क्वेश्चन निकलता है कि दोस्तों इसका औसतन घनत्व, यानी जो भूपर्पटी का औसतन घनत्व की अपन बात करेंगे तो इसका औसतन घनत्व कितना होता है, वो होता है दोस्तों 3.5 यानी 3.5। कितना होता है औसतन घनत्व, ये 3.5 होता है। तो क्लियर हुआ दोस्तों। अब बात करेंगे अपन सेकेंड परत की, यानी किसकी बात करने वाले हैं, प्रवाल, मेंटल की बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें किसकी पर्याप्तता होगी, इसमें याद रखिएगा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है कि प्रवाल यानी मेंटल में सबसे ज्यादा किसकी, तो मिश्रित पदार्थ, ये मिश्रित पदार्थ कहलाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों आपके कौन, सिलिकॉन। याद रखिएगा मेंटल में या प्रवाल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अत्यधिक क्या पाई जाती है दोस्तों, उपलब्धता पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन और निकलेगा, इसकी मोटाई लगभग कितनी होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी मोटाई होगी 100 किलोमीटर से लगभग 2880 किलोमीटर। इसी को बोल सकते हैं 2900 किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो आपकी प्रवाल है जिसे अपन मेंटल कहते हैं, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अत्यधिक उपलब्धता होती है। और दोस्तों हमने बताया कि ये जो प्रवाल की मोटाई है या गहराई कह सकते हैं, इसी को मोटाई कह सकते हैं, यह लगभग 100 से मतलब 2880 यानी 2880 किलोमीटर। इसी को शॉर्ट में कह सकते हैं लगभग 2900 किलोमीटर, 2900
यानी 2900 किलोमीटर की एक ये मोटी क्या होती है दोस्तों, परत होती है। कौन सी परत होती है, अपनी प्रवाह, जिसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की क्या पाई जाती है, पर्याप्तता भी पाई जाती है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र क्रोध की। किसकी बात करने वाले हैं, पृथ्वी के केंद्र क्रोध की। अब याद रखिएगा दोस्तों, इसमें किसकी उपलब्धता पाई जाती है पृथ्वी के केंद्र क्रोध में, इसमें पाई जाती दोस्तों आयरन प्लस निकल की, आयरन प्लस निकल। आयरन यानी आयरन प्लस लोहा की क्या होती है इसमें उपलब्धता होती है। आयरन प्लस निकल की क्या पाई जाती है, उपलब्धता होती है। किसमें, आपके पृथ्वी के केंद्र क्रोध, जिसे पृथ्वी का केंद्र कहते हैं, क्रोध कहते हैं ना दोस्तों। इसमें आयरन प्लस निकल की क्या पाई जाती है, पर्याप्तता पाई जाती है। अब बात करेंगे क्रोध की, कि क्रोध की जो मोटाई होती है, या जिसे अपन गहराई भी कह सकते हैं दोस्तों, ये कितने किलोमीटर होती है, कितने किलोमीटर होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसकी बात करते हैं, गहराई की या मोटाई की बात करते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों 2900 किलोमीटर, क्योंकि प्रवाह कहाँ तक थी दोस्तों, 2900 किलोमीटर थी। तो 2900 किलोमीटर से लगभग 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। यहाँ भी इकाई जो होगी ना दोस्तों, वह किलोमीटर में ही होगी। क्लियर, जैसे यहाँ भी किलोमीटर में है, यहाँ भी 2900 किलोमीटर में है। अब यहाँ कितनी मोटाई है, वह 2900 से 6371 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों, 2900 से 6371 किलोमीटर। क्लियर, 6300 मतलब 2900 से 6371 किलोमीटर। और यह पृथ्वी का सबसे निचला मतलब बीच का भाग है, इसे केंद्र कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर भूगर्भिक ताप और दाब की स्थिति अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर तरलता बहुत अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहाँ पर तरलता बहुत अधिक पाई जाती है। इसीलिए यहाँ से जो द्वितीयक तरंगें होती हैं, द्वितीयक जिन्हें गौण तरंगें कहते हैं, भूकंपी तरंगें होती हैं ना दोस्तों, वो पृथ्वी के केंद्र अर्थात क्रोध से नहीं गुजर पाती। पृथ्वी के केंद्र क्रोध में अत्यधिक क्या पाई जाती है, तरलता पाई जाती है। इसीलिए यहाँ जो गौण तरंगें होती हैं, द्वितीयक तरंगें होती हैं, वो पृथ्वी के केंद्र क्रोध से नहीं गुजर पाती हैं। तो क्लियर हुआ दोस्तों, पृथ्वी में मुख्यतः 3 परतें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत 3 परतें बनाई गई हैं। आपको पहली परत भूपरपटी, दूसरी परत प्रवाह और तीसरी परत क्रोध। क्रोध को ही पृथ्वी का केंद्र कहते हैं दोस्तों, और धरती का केंद्र विज्ञान में मंगलनाथ मंदिर को कहते हैं। तो हमने बात की कि जो भूपरपटी है या पृथ्वी की ऊपरी परत है, धरती जिसे अपन कहते हैं, वह लगभग 170 तत्वों से निर्मित है, जिसमें आपका आग्नेय चट्टानों की उपलब्धता है, इसीलिए अत्यधिक कठोर होती है। और आग्नेय चट्टानों के पश्चात इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता है, इसीलिए धरती कहीं कहीं सॉफ्ट यानी मुलायम भी होती है। हमने बात की कि जो भूपरपटी है, इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम हल्की धातुओं की पर्याप्तता पाई जाती है, और यह 100 किलोमीटर की मोटाई वाली एक परत होती है, और जिसका औसतन घनत्व 3.5 यानी 3.5 होता है। सेकेंड नंबर के पर बात करते हैं तो प्रवाह, जिसे इंग्लिश में अपन ने मेंटल कहा। और याद रखिएगा दोस्तों, यह लगभग 2900 किलोमीटर की मोटाई वाली एक परत है, जिसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की क्या पाई जाती है, पर्याप्तता पाई जाती है। बात करेंगे अपन पृथ्वी के केंद्र क्रोध की। पृथ्वी के केंद्र क्रोध की बात करेंगे। क्रोध जिसमें आयरन प्लस निकेल यानी निकेल का मतलब लोहा, आयरन प्लस लोहा की क्या पाई जाती है, अत्यधिक पर्याप्तता पाई जाती है। और दोस्तों इसकी अगर मोटाई की बात करते हैं तो ये लगभग 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर होते हैं। और यहाँ पर भूगर्भिक ताप और दाब की स्थिति में तरलता अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर जो भूकंपी द्वितीयक तरंगें होती हैं, जिन्हें गौण तरंगों के रूप में जानते हैं, वो पृथ्वी के केंद्र क्रोध से नहीं गुजर पाती।
तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का केंद्र क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। लेकिन धरती का केंद्र क्या कहलाता है? धरती का केंद्र विज्ञान में मंगलनाथ मंदिर कहलाता है। अब बात करने वाले दोस्तों अपन कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन, इसकी बात करने वाले हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन। तो इसमें आपने सुना होगा दोस्तों, जैसे सियाल, एक शब्द सुना होगा आपने सीमा, क्या सुना होगा दोस्तों? सीमा। और एक आपने सुना होगा दोस्तों नीति, क्या सुना होगा? नीति। क्लियर? तो अपन बात करने वाले हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन। क्लियर दोस्तों? पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन किसके बारे में अपन बात करने वाले हैं? यानी क्या होता है सियाल, क्या होता है सीमा, क्या होता है आपका नीचे, अपन इस पर बात करने वाले हैं। तो किस पर बात करने वाले हैं? जैसे सियाल, क्या है सियाल, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे सीमा में, क्या है सीमा, और इसके बाद अपन बात करेंगे नीति में, क्या है नीति। क्लियर दोस्तों? अपन इस पर चर्चा करने वाले हैं, यानी सियाल, नीति और सीमा। तो अब यहाँ से बात करेंगे सियाल पर। तो दोस्तों सियाल पर देखेंगे कि किसकी उपलब्धता होती है सियाल पर। तो दोस्तों याद रखिएगा, सियाल पर सिलिका प्लस एल्युमिनियम, किसकी पर्याप्तता होती है? सिलिका प्लस एल्युमिनियम की। जो सिलिका और एल्युमिनियम ये हल्की धातु में होती है ना दोस्तों, सिलिका प्लस एल्युमिनियम हल्की धातु में होती है। ये कहाँ पर विद्यमान होती है? आपके सियाल पर। क्लियर? अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन, उसमें हमने बात की पहला सियाल पर। किस पर बात करेंगे? सियाल पर। दोस्तों सियाल पर अपन ने बताया हल्की धातु में, हल्की धातु में कौन सी होती है? सिलिका, याद रखिएगा दोस्तों, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, इन हल्की धातुओं की उपलब्धता होती है किस पर? सियाल पर। अब इसकी मोटाई या गहराई पर अपन बात करेंगे कि इसकी मोटाई कितनी होती है। तो इसकी मोटाई होती है 50 से लगभग 300 किलोमीटर। कितनी होती दोस्तों? 50 से 300, यानी 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर सियाल की क्या होती है? इसी को अपन मोटाई भी कह सकते हैं, इसी को अपन गहराई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गहराई। अब औसतन घनत्व की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? औसतन घनत्व की। किसकी बात करने वाले हैं? औसतन घनत्व, यानी सियाल का अपना औसतन घनत्व कितना होता है? वो होता है 2.9, यानी 2.9, यानी 2.9, 2.9। तो क्लियर है दोस्तों, सियाल जिसमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम हल्की धातुओं की उपलब्धता होती है, सियाल जिसमें याद रखिएगा अगर मोटाई का जिक्र किया जाए तो इसकी मोटाई या गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के मध्य होती है। और अगर इसके औसतन घनत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? औसतन घनत्व की बात करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका औसतन घनत्व होता है 2.9, यानी 2.9। कितना होता है दोस्तों? 2.9। और अपन बात करेंगे दोस्तों इसी पर, यानी इस पर सियाल पर। सियाल पर देखेंगे दोस्तों अपन इसमें और किसकी उपलब्धता होती है, यानी सिलिका एल्युमिनियम हल्की धातुओं के बाद इसमें और किसकी उपलब्धता होती है। तो जैसे आपने सुना होगा सोडियम, क्या सुना होगा दोस्तों? सोडियम। इसके बाद जैसे हमने क्या बात की कि सिलिका तथा एल्युमिनियम, सिलिका तथा एल्युमिनियम ये हल्की धातुएं होती हैं, लेकिन इनके बाद भी सियाल में किसकी उपलब्धता होती है? तो किसकी उपलब्धता होती है? एक तो आपका सोडियम, दूसरा आपका पोटेशियम। किसकी उपलब्धता होती है? सोडियम की उपलब्धता होती है और पोटेशियम की उपलब्धता होती है और एल्युमिनियम की उपलब्धता होती है और किसकी होती है? सिलिकेट,
सिटिलेट किसकी होती है? सिटिलेट। तो मैं एक बार सही ढंग से क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर स्पष्ट कर दूं। पहले मैंने बताया इसमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम हल्की धातुओं की क्या होती है? उपलब्धता होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें सोडियम की उपलब्धता होती है और इसमें पोटेशियम की उपलब्धता होती है और इसमें एल्युमिनियम की उपलब्धता होती है और इसमें सिटिलेट किसकी? सिटिलेट की भी क्या पाई जाती है? उपलब्धता पाई जाती है। तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग का रासायनिक संगठन में पहला स्पष्ट किया है सियाल, जिसमें की मोटाई हमने 50 से 300 किलोमीटर बताई, जिसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम हल्की धातुओं की पर्याप्तता बताई और सिलिका एल्युमिनियम के अलावा भी इसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिटिलेट की क्या बताई? उपलब्धता बताई है। और इसका औसतन घनत्व याद रखिएगा दोस्तों, इसके अपन औसतन घनत्व की बात करेंगे। औसतन घनत्व की बात करेंगे तो इसका औसतन घनत्व हमने बताया है 2.9। क्या बताया हमने? कि 2.9 इसका औसतन घनत्व बताया। किसका दोस्तों? आपके सियाल का। क्लियर? किसका? सियाल का। अब बात करेंगे अपन सीमा की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? सीमा की। कि ये रासायनिक संगठन के दूसरी बात आती है सीमा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सियाल। तो क्वेश्चन आता है कि सियाल मतलब सीमा ये क्या होती है? तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये पृथ्वी की जो दूसरी परत है जिसे अपन ने प्रवाल के रूप में पहचाना। किसके रूप में जाना? अपन ने प्रवाल के रूप में। तो यहाँ पर सीमा में बात करेंगे। सीमा क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो भूकंप आते हैं ना दोस्तों और जो ज्वालामुखी वगैरह आती है, तो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा निकलता है, क्या निकलता है? मैग्मा लावा। याद रखिएगा दोस्तों, क्या निकलता है? अवशिष्ट पदार्थ लावा जिसे अपन कहते हैं, वो यहीं से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अपने सीमा से ही निकलता है दोस्तों। कहाँ से निकलता है? सीमा से। कहाँ से? सीमा से। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सीमा का औसतन घनत्व। पहले अपन क्या बात करेंगे? औसतन घनत्व। इस सीमा का औसतन घनत्व क्या होता है? इसका औसतन घनत्व होता है 2.9 से 4.7, यानी 2.9 से 4.7। ये क्या है दोस्तों? ये है इसका औसतन घनत्व। क्या है दोस्तों? औसतन घनत्व। क्या दोस्तों? औसतन घनत्व। यानी अपन ने बात की जो मतलब सीमा है, इसका अपना औसतन घनत्व होता है 2.9 से 4.7। अब इसकी मोटाई की बात करेंगे या इसकी गहराई की बात करेंगे, तो इसकी मोटाई क्या होती है दोस्तों? तो आते हैं मोटाई पर। इसकी मोटाई होती है दोस्तों 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर मोटाई। क्योंकि हमने देखी दोस्तों, मोटाई का जिक्र यहाँ भी किया था, तो किसमें किया था? किलोमीटर पर। मोटाई का जिक्र यहाँ भी किया तो किलोमीटर पर। तो अब यहाँ भी मोटाई कितनी होगी? यानी 1000 से 2000 किलोमीटर। कितनी होगी मोटाई? 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। अब बात करेंगे कि याद रखिएगा इनमें किन चट्टानों की। अपन ने बताया कि भूपृष्ठ पर अग्नेय चट्टानों की, लेकिन सीमा पर किन चट्टानों की उपलब्धता होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इनमें होती है बेसाल्ट चट्टानों की। किसकी उपलब्धता होती है? बेसाल्ट चट्टानों की क्या होती है? उपलब्धता होती है। किसकी? बेसाल्ट चट्टानों की उपलब्धता पाई जाती है आपके सीमा में। क्लियर? सीमा में। क्लियर दोस्तों? अब एक क्वेश्चन और निकलेगा कि इसमें और किसकी भी उपलब्धता पाई जाती है, यानी इसके अलावा भी इनमें क्या पाया जाता है? तो दोस्तों जैसे इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और सिटिलेट। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें एक तो पाया जाता है आपका कैल्शियम, और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपका मैग्नीशियम, और क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपका सिटिलेट। क्या पाया जाता है दोस्तों? सिटिलेट। इसकी भी पर्याप्तता पाई जाती है। किसमें? आपके सीमा में।
अब बात करेंगे अपन नफे की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? नफे की। याद रखिएगा नफे, नफे जिसमें आयरन प्लस निकल, याद रखिएगा किसकी पर्याप्तता? आयरन, आयरन प्लस निकल की क्या पाई जाती है? पर्याप्तता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आयरन प्लस निकल की पर्याप्तता पाई जाती है। और इसका औसतन घनत्व की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों? औसतन घनत्व की। तो इसका औसतन घनत्व कितना होगा? 11.0। कितना होगा? 11.0। तो किस समझ में, किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है रासायनिक संगठन? आप दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको किस प्रकार से समझ में आ रही है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हमारी पृथ्वी, ये छोटे छोटे फैक्ट बनते हैं कि हमारी पृथ्वी लगभग कितने वर्ष पुरानी है। याद रखिएगा। और पृथ्वी की अपनी आयु क्या है दोस्तों? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा कि हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 400 करोड़ वर्ष पुरानी। कितनी पुरानी दोस्तों? 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। आपकी जो पृथ्वी है वो कितने वर्ष पुरानी है? लगभग 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। और पृथ्वी की अपनी आयु है 4.60 अरब वर्ष। 4.60 अरब वर्ष। क्लियर? हमारी पृथ्वी जो लगभग 400 करोड़ वर्ष पुरानी है। और याद रखिएगा पृथ्वी की अपनी आयु कितनी है दोस्तों? 4.60 अरब वर्ष। जैसे चंद्रमा की अपनी आयु है 4.36 अरब वर्ष, जैसे सूर्य की आयु है 5 अरब वर्ष, उसी प्रकार से पृथ्वी की आयु है 4.60 अरब वर्ष। फिर एक क्वेश्चन अगला करता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कैसे हुई थी? तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है महाविस्फोट क्रिया। याद रखिएगा पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी से हुई है, महाविस्फोट क्रिया यानी बिग बैंग थ्योरी। पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और यही इसी क्रिया के माध्यम से आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। क्लियर? क्या हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास पृथ्वी की आंतरिक संरचना? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। और क्लास समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को आप दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान करेंगे ताकि हम आपके लिए जल्द ही अति शीघ्र दूसरी क्लास उपलब्ध करा सकें। जब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।